वो जो कहते हैं कि सचिन पायलट ने पार्टी को दगा दिया था, वो जो कहते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस को दगा देते हुए गुड़गांव चले गए थे कुछ विधायकों के साथ, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी में अगर कोई सबसे ज़्यादा निष्ठावान है या निष्ठाओं की सारी हदें पार अगर कोई कर चुका है तो वो सचिन पायलट है। बड़प्पन की सारी हदें जो पार कर चुका है तो वो सचिन पायलट है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद और राजस्थान की राजनीति का सबसे दिलचस्प विश्लेषण यहाँ पर मिलता है। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपको हर विश्लेषण समय पर मिले और सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो में हम आपको अभी एक बाइट सुनाने जा रहे हैं जो सचिन पायलट ने नई दिल्ली से दी है गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि 51 साल पार्टी में रहने के बाद ये जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वो पूरी तरह से उनकी मौका परस्ती बताता है। और ये जो उन्होंने उस चिट्ठी में कहा है वो सच से बहुत ज़्यादा परे है। संघर्ष के इस समय में उन्हें पार्टी के साथ रहना चाहिए था जिस समय में वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। इस पूरी बाइट में क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, पहले आप इसे सुनिए। आज गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। एक लंबी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पर। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को आजाद साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। उन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है 4 तारीख को। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में हमारी पार्टी निकाल रही है। यह समय था संघर्ष का, सच्चाई को रखने का और भाजपा का सामना करने का। ऐसे समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं वो सच्चाई से बहुत परे हैं। आज जरूरत है लोगों को मिलकर काम करने की, चाहे वो अनुभवी हैं, चाहे वो युवा हैं। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी है और सत्ता में रहते वक्त बहुत पदों पर हम आसीन रहे, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम मिलकर संघर्ष करते, सामना करते, बजाय उसके आजाद साहब ने आज पार्टी छोड़ी है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। अब समझिए कि सचिन पायलट का पूरा व्यक्तित्व क्या है। इतनी बार लगातार उनकी राजस्थान में एक तरह से इंसल्ट होती रही और वो इंसल्ट जो थी वो पूरी तरह से उनके कैलिबर पे एक बहुत बड़ा धक्का थी। आप ये समझिए कि 20 सीटों से 100 सीटों तक ले जाने वाले सचिन पायलट, राजस्थान में कांग्रेस को फिर से लाने वाले सचिन पायलट। लेकिन सचिन पायलट को पहले तो पीसीसी अध्यक्ष पद से भी हटाया गया, उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, मंत्री पद से हटा दिया गया और फिर कभी भी वापस रिवाइव नहीं किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की उनकी मांग लंबे समय तक चलती रही, उसका कुछ अंश माना गया, लेकिन फिर भी बाकी सारी चीज़ें नदारद कर दी गई। इतने ज़्यादा पॉपुलर होने के बावजूद कि कांग्रेस उन्हें हर इलेक्शन में एज अ मेन कैंपेनर यूज़ करती थी, लेकिन उन्हें तवज्जो देने की जब बात आती थी हमेशा पीछे हट जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट उनकी लगातार होती आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ना तो अपने बयानों में उसे जाहिर होने दिया, ना बयानों में कभी भाषा की शैली उन्होंने खोई और ना ही कभी भी उनके किसी भी बयान से उनकी पार्टी के प्रति कोई भी नाराज़गी नज़र आई। बल्कि जब भी वो पार्टी के लिए कुछ बोलते ऐसा लगता कि वो पार्टी को जितवाना ही चाहते हैं, आगे बढ़ाना ही चाहते हैं और हमेशा मोटिवेट करते हुए ही नज़र आए। ऐसे में अब ये साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये संस्कार ही होते हैं किसी के जो उनको इस लेवल पे ले जाते हैं और लगातार निष्ठाओं की जो मिसाल वो देते आए हैं वो वाकई
बहुत ज़्यादा सराहनीय है, लेकिन अब उन्हें भी सोचना चाहिए कि इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी लोकप्रियता, लोगों के बीच में इतनी पकड़, इन सब चीज़ों के बावजूद कांग्रेस ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको ढंग से निभाने, हर आंदोलन को सबसे बड़ी तरीके से बढ़ चढ़ के करने, हर विषय पर सबसे आगे रहने के बावजूद भी जब उन्हें तवज्जो पार्टी में नहीं दी जा रही, उसके बावजूद वो पार्टी के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता बन के रह रहे हैं। अब तक भी अगर आलाकमान उनकी वैल्यू नहीं समझ रही है तो उन्हें भी वापस सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन उन लोगों के लिए ये वीडियो एक बड़ा जवाब है कि सचिन पायलट से ज़्यादा निष्ठावान, लॉयल्टी वाला आदमी, लॉयल्टी वाला पॉलिटिशियन जो अपनी पार्टी के प्रति अपनी जान छिड़कता हो, ऐसे वक्त पे जब उनका पूरा करियर उनके सामने हो, लोकप्रियता की वो सबसे चरम सीमा पर हो, ये वाकई बड़ी बात है और समझने वाली बात है। इसके अलावा हमें ये भी समझना चाहिए कि यही वो सचिन पायलट है जो लगातार अपने पॉपुलैरिटी ग्राफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो जिस भी दौरे पर जाते हो उस पर आने वाली भीड़ से किया हुआ आंकलन हो, चाहे लोग जिस तरह से उनके घर पे रोज़ आते हैं, उनसे रोज़ मिलते हैं। इतनी पॉपुलैरिटी ना तो राजस्थान में किसी कांग्रेसी की है और ना ही देश भर में किसी कांग्रेसी की है, लेकिन उस बात पे बिल्कुल भी गुमान न करने की बजाय हमेशा बहुत ही सादगीपूर्ण रहना और उस सादगीपूर्ण रहने के साथ साथ लगातार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करना। फिर चाहे खुद कितने भी वार झेल रहे हो, अंतर्द्वंद अपने अंदर चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमेशा पार्टी का साथ बरकरार रखना, ये वाकई सचिन पायलट से सीखना चाहिए। एक बार फिर सुनिए कि गुलाम नबी आज़ाद जब पार्टी से गए तो सचिन पायलट का इस पर क्या कहना था। आज गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। एक लंबी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पर। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद, यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को आजाद साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। उन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है 4 तारीख को। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में हमारी पार्टी निकाल रही है। ये समय था संघर्ष का, सच्चाई को रखने का और भाजपा का सामना करने का। ऐसे समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं वो सच्चाई से बहुत परे हैं। आज जरूरत है लोगों को मिलकर काम करने की, चाहे वो अनुभवी हैं, चाहे वो युवा हैं। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी है और सत्ता में रहते वक्त बहुत पदों पर हम आसीन रहे, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम मिलकर संघर्ष करते, सामना करते, बजाय उसके आजाद साहब ने आज पार्टी छोड़ी है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप और किस तरीके से वीडियोस देखना चाहते हैं। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।